बच्चों, मेरा नाम है मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 23 साइंस की सॉल्व करने वाले हैं हम इंग्लिश मीडियम में। 26 अगस्त की ये वर्कशीट है। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको समझा दूंगी शॉर्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आप इसका सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो हम सेपरेट पढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर का जो पूरा सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। तो देखो, आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस जो है बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो हम खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आप मुंह से खाना खाते हो तो पूरे बॉडी में वो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। सो आज हमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग ही देखना है कि किस तरीके से जो आप फूड इनटेक करते हो वो किस तरीके से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद सारे सेल्स में जाता है और आप उसको, सारे सेल्स उसे एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ये डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप सबसे ऊपर देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मुंह होता है। कोई भी चीज़ आप फूड इनटेक करते हैं वो कहाँ से करते हैं, माउथ से करते हैं। और वो किसके थ्रू, आपको टेस्ट कहाँ से आता है, टंग के थ्रू। तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये फूड पाइप होती है, ठीक है। और ये फूड पाइप कैसी होती है, मस्कुलर होती है, मतलब जिसे प्रेस हो सकती है। और इसके थ्रू ही आप कुछ भी जो इनटेक करते हैं वो हमारे पेट तक जाता है। ये आपका पेट होता है, ठीक है। स्टमक होता है, यहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कि खाना पहले पेट में जाता है, वहाँ पे डाइजेशन होता है, उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे कुछ % डाइजेशन होता है। और वहाँ से जो ग्लूकोजेज और जूसेस होती हैं वो नर्व्स के द्वारा, वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं। उसके बाद भी कुछ जो बच जाता है वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट्स कॉल्ड अ लार्ज इंटेस्टाइन। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भी उसका एक बार डाइजेशन होता है और वहाँ से वो वेसल्स में चले जाते हैं जूसेस, और जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अपेंडिक्स से और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रोसेस को आपको थोड़ा सा समझाया गया है। सबसे पहले जो देखते हैं कि जब आप खाना इनटेक करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, माउथ के थ्रू करते हैं। तो माउथ में क्या होता है, The digestion of food starts in mouth where the food is broken down into simple molecules। जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कट करने का काम होता है, ब्रोकन डाउन का। जो बड़े बड़े पीसीस होते हैं उन्हें पीसने का काम करते हैं। जब आप देखते हैं सिलबट पे या मिक्सर में कोई चीज़ पीसते हैं तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं तो अच्छा से पिसता है। तो इसी तरीके से माउथ में क्या होता है, टंग होती है, जीभ होती है, और उसमें सलाइवा प्रोड्यूस होता है, यानी राल प्रोड्यूस होती है, जो खाने को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, यानी उसको पीसने में मदद करती है। तो द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एंजाइम। और ये किसकी वजह से होता है, जो राल आता है, ये थूक आता है, ये होता है सलाइवरी एंजाइम्स की वजह से। व्हाट इज एंजाइम, तो एंजाइम दैट फास्ट द रिएक्शन। एंजाइम वो होते हैं जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं या किसी प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, तो उसे एंजाइम कहते हैं। तो माउथ में क्या होता है, सलाइवरी एंजाइम होते हैं जो ईजी कर देते हैं च्यूइंग में, खाने को ब्रेक डाउन करने में, यानी कि पीसने में। तो माउथ में दो चीज़ याद रखनी है कि ये पहला पार्ट होता है, दूसरा यहाँ पे सलाइवरी एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को शुगर के साथ प्रोड्यूस करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और हल्का हल्का मीठा स्वाद आता है, रोटी खाते हैं हल्का हल्का मीठा स्वाद आता है, किसकी वजह से, इसी की वजह से आता है, ठीक है, स्टार्च की वजह से। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद होता है ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होती है जो कि कैसी होती है, एक रिदम की तरह होती है, ठीक है, मस्कुलर और रिदम की तरह होती है, इस तरीके से होती है। और ये प्रेसेबल होती है, मतलब ये प्रेस हो सकती है। द फूड नाउ मूव अलोंग विद द पाइप बाय पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट मतलब वो ऐसे ऐसे जिगजैग करते हुए नीचे की तरफ आता है, राइमिंग, और ये मस्कुलर होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपके स्टमक की। तो आपका स्टमक कैसा होता है, इट हैज़ मॉलिक्यूल विद द, ये कैसा होता है, स्टमक भी कैसा होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है, मस्कुलर होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं इन दैम, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो आपका स्टमक है ना, यहीं पे एसिड प्रोड्यूस होता है, और इस एसिड का नाम क्या है, HCl, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर आपने लैब में देखा है तो आप जानते होंगे थोड़े से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है।
लेस क्वांटिटी में रिलीज होता है। और वो क्यों रिलीज होता है? क्योंकि ये एसिड जो होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में, यानी कि जो हम प्रोटीन और फैट खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है ये एसिड। और द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिड, जब ये ज़्यादा हो जाता है ना तभी आपको क्या फील होता है? एसिडिटी फील होती है। और ऐसा कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ करना पड़ता है। जब ज़्यादा एसिड रिलीज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एसिडिक मीडियम हो जाता है, जो स्टमक का कंटेन है वो एसिडिक हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? न्यूट्रल करने के लिए बेस लेना पड़ता है, क्योंकि एसिड प्लस बेस मिलकर क्या कर देते हैं? न्यूट्रल। तो बेस के लिए क्या लेते हैं? इनो लेते हैं, जिससे वो उसको बराबर कर देता है। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, द प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग। और इसके अलावा ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेगा, ऐसे करता है इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो उसको डाइजेस्ट कर दे। इसके अलावा क्या होता है? द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। तो इसके अलावा आपके स्टमक में और कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन होता है। ठीक है, ये स्टमक में रिलीज होता है। कौन सा एंजाइम कहाँ पे रिलीज होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पेप्सिन होता है स्टमक में। बाद फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी स्टमक के बाद कहाँ पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे किसका ब्रेक डाउन होता है? जहाँ पे डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का, यानी जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहीं पे होते हैं पैनक्रियाज, जो एंजाइम रिलीज़ करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? और ज़्यादा जूसेस रिलीज़ करते हैं, और वो जूसेस क्या करते हैं? जो फूड कंटेंट आया है उसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाइल जूसेस याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे ट्रिप्सिन एक टाइप का एंजाइम होता है जो हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में और उसके ब्रेक डाउन में। तो यहाँ पे जो कुछ एंजाइम्स हैं उनके नाम याद रखने हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये फूड है इसका ब्रेक डाउन हुआ, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए, और जब ये डाइजेस्ट हो जाते हैं तो अब ये क्या हो गए? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होता है? इसके साथ वेसल्स लगी होती हैं, यानी जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स लगी होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। तो ये क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जितना वो कन्वर्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करके बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचा देती हैं। और हर एक सेल, ईच एंड एवरी सेल के पास वो जो ग्लूकोज है, एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको काफ़ी अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम आता है जिसमें हार्ट एंड पंपिंग आता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है जिसमें आपका किडनी आता है। तो इसको अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप इसका सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि सारा डिस्कस किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं। तो सेपरेट वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें। तो चलते हैं हम आगे। यहाँ पे आप बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेट इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन। जो कुछ ऐसा फूड बच जाता है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, जो वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हुआ या रिलीज नहीं हुआ, तो क्या होता है? वो भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे अब क्या होता है? द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। तो इसमें से कुछ चीज़ों का डाइजेशन होके वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसकी वॉल्स के द्वारा, और बाकी चीज़ों को भेज दिया जाता है एनस में कि वो एक्सक्रीट कर दी जाए। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विली का फंक्शन याद रखना है। द डाइजेस्टिव फूड इज टेक अप वॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है या स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं। ठीक है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन का। और यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक सिंपल फॉर्म में मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि ये आपका माउथ है, यहाँ से जो आपने खाना खाया तो यहाँ पे क्या होगा? पीसने का काम होगा उसको। इसके बाद जो ये फूड पाइप है इसका क्या काम है? ले जाने का काम है। स्टमक में क्या होगा? पेप्सिन एंजाइम होगा और वो पैनक्रियाज होंगे। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। इसके बाद जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा?
स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उनका डाइजेशन होगा, और जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बचा है, जूसेस जो हमारी बॉडी यूज़ कर सकती हैं, वो एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी उसकी वॉल्स के द्वारा, उसकी दीवारों के द्वारा, और वहाँ पे लगी होती हैं ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल से सारे खून में दौड़ जाता है, यानी एक एक सेल तक वो चीज़ पहुंच जाती है। उसके बाद भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है छान के, मतलब जो छानते हैं ना, वो सारा चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे इसका भी कुछ ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन होता है, और बाकी बचे हुए को एनएस में भेज दिया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करने के लिए। अब क्वेश्चन देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट ये आपको दिया हुआ है, ये क्या है, माउथ में कौन से एंजाइम होते हैं, तो सलाइवरी होते हैं। सलाइवरी एनालाइज कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर, इसका काम क्या होता है, स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट करना। 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्च से शुगर कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, सलाइवरी एंजाइम का, सलाइवरी एमालाइज का। इसके बाद पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म। पेप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, और पेप्सिन कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। और इसके बाद पैनक्रियाज की बात करें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन टू सिंपल फॉर्म। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और लिपेज कन्वर्ट फैट्स टू सिंपल फॉर्म, और लिपेज क्या करता है, फैट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब बच्चों इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम एनी वन एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इट्स फंक्शन। किसी एक एंजाइम का नाम बताना है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और उसका फंक्शन भी बताना है। तो ट्रिप्सिन इज वन ऑफ द एंजाइम विच प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा और भी प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर यहाँ पे एक पूछा है तो ट्रिप्सिन होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है वो भी लिखना है। तो द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम इज टू कन्वर्ट द प्रोटीन टू सिंपल फॉर्म्स। प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का इसका काम होता है। और एंजाइम का सिंपल काम होता है कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, किसी रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करते हैं एंजाइम्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज मीन्ड बाय पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है, जो ये आपका फूड पाइप होता है ना, इसमें जो खाना जाता है वो इस तरीके से करके जाता है, कुछ जिग जैग रिदमिक फॉर्म में जाता है, तो इसी को कहा जाता है पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, पेरिस्टालिक इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड टू डिफरेंट प्रोसेसेस स्टेशन, जो खाने को अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसिंग, जहाँ पे खाने का प्रोसेस होता है उन स्टेशन पे पहुँचाता है। इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, जो हमारा खाने डाइजेस्ट करने का ट्रैक है। द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस बिगिन इन इसोफेगस व्हेन इट इज बोलस ऑफ फूड इज स्वेल्ड। जब खाना चबाया जाता है, कोई भी फूड चबाया जाता है या मुंह में डाला जाता है, तो यहीं से वो पूरा जाता है। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप लोग फ्यूचर के लिए, ठीक है, और सॉल्व करने के लिए। बाकी मैं आंसर्स को टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। एसिड का हमारे स्टमक में क्या रोल होता है वो मैंने अभी आपको बताया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प आवर बॉडी टू ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन। ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में, मतलब तोड़ने में, किसको, न्यूट्रिएंट्स को, सच एज प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन है। इट ऑल्सो एलिमिनेट बैक्टीरिया। दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि ये एलिमिनेट करता है बैक्टीरिया और वायरस को इन स्टमक। स्टमक में जो बैक्टीरिया वायरस जनरेट होते हैं उनको भी ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है, और हमारे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो ये आंसर 3 हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्टेड फूड को किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसकी वॉल्स उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्लड वेसल से पूरे बॉडी में पहुंचा देते हैं। अब आपको इसे लिखना कैसे है वो देख लीजिए। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियन ऑफ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। दीज विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ मोर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन। और क्योंकि ये ऐसे
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। विद इन दिस विली मैनी ब्लड वेसल आर प्रेजेंट दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, और यहाँ पे बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो डाइजेस्टेड फूड को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड कैरी द ब्लड स्ट्रीम, और जो खून की वेसल्स होती हैं वहाँ तक ले जाती हैं। सप्लाई एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ईच एंड एवरी सेल, आपके सर के लेके पैर तक हर सेल में ये सारा जो डाइजेस्टेड फूड का मतलब ग्लूकोज है या एनर्जी का सोर्स है ये जाता है, ठीक है। और सेल में जाने के बाद इसका क्या होता है, एनर्जी यूज़ होती है, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ब्रेक डाउन होता है, प्रोसेस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है। इसके लिए आपको ये ह्यूमन बींग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ से माउथ से स्टार्ट करना है, फूड पाइप दिखानी है, स्टमक बनाना है, ये डायाफ्रेम बनाना है, और ये इसके बाद इसकी लेवलिंग करनी है। लेवलिंग में आपको कुछ चीज़ें ज़रूर करनी है, जैसे टंग, माउथ, ये फूड पाइप को दिखाना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, डायाफ्रेम, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी हैं, और इसके अलावा आपको फंक्शन पता होना चाहिए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अपने हाथ से ड्रॉ करना है, इसका भी ले सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आंसर के सॉल्यूशन होते हैं उसे हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं या स्टोर करके रख सकते हैं। और आगे मैं क्या करूँगी, कुछ 5 या 10 वर्कशीट का एक एक करके PDF बना के टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, जिसे आप डाउनलोड करके रख लेंगे फ्यूचर पर्पज़ के लिए और एग्ज़ाम के लिए। कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आंसर ना समझ में आए, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ा है, पर टाइम शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसका सेपरेट क्लास में वीडियो बनाया जाएगा, जो स्पेशल क्लासेस होंगी, मास्टर क्लासेस, वहाँ पे। और अगर आप और भी किसी चैप्टर का मास्टर क्लास चाहते हैं तो वो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।